हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी स्टेशन में। मैं कांक्षा पांडे आप सभी का स्वागत करती हूँ। हम लोग इस वीडियो के माध्यम से देखेंगे सीटेट प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर जो कि 1/2/2023 को हुआ था और इसमें देखने वाले हम लोग सीडीपी पेडागोजी के क्वेश्चन। सीडीपी पेडागोजी के क्वेश्चन फटाफट देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 दिया है, बच्चों की विकास की प्रक्रिया किस प्रकार होती है। जो बच्चे होते हैं उनमें जो विकास की प्रक्रिया होती है किस प्रकार होती है। तो ऑप्शन ए दिया है, एक समान और क्रमानुसार। अगर आपके घर में 4 बच्चे हैं तो चारों का जो विकास है कभी भी एक समान नहीं होगा। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए गलत हो जाएगा। ऑप्शन बी दिया है, एक समान और अव्यवस्थित। एक समान इसमें भी दिया है तो एक समान कभी भी बच्चों का विकास नहीं होता, इसलिए एक समान इसमें भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन बी भी गलत है। ऑप्शन सी दिया है, व्यक्तिगत व क्रमानुसार। और ऑप्शन डी दिया है, व्यक्तिगत और अव्यवस्थित। कभी भी बच्चों का विकास अव्यवस्थित तरीके से नहीं होता, इसलिए ऑप्शन डी भी गलत हो जाएगा। रह गई बात ऑप्शन सी की, तो सभी बच्चों का विकास क्या होता है, इंडिविजुअल होता है, व्यक्तिगत रूप से होता है, अक्रमानुसार होता है, इसलिए ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। चलिए लोग नेक्स्ट क्वेश्चन फटाफट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 दिया है, आजकल सिद्धांतकार क्रांतिक अवस्था के बजाय संवेदनशील अवधि का प्रयोग करते हैं, क्योंकि जो आजकल के सिद्धांतकार हैं वो क्रांतिक अवस्था के बजाय किसका प्रयोग कर रहे हैं, संवेदनशील अवधि का। इसका प्रयोग वो क्यों कर रहे हैं, तो इसके बारे में आप लोग को बताना है। तो देखिए ऑप्शन ए दिया है, विकास की प्रकृति गतिशील है। ऑप्शन बी दिया, विकास केवल आनुवांशिकता पर निर्भर करता है। तो बिल्कुल गलत है, विकास केवल आनुवांशिकता पर निर्भर नहीं करता बल्कि पर्यावरण के कारकों पर भी निर्भर करता है। फिर ऑप्शन सी दिया, केवल पर्यावरण द्वारा निर्धारित किया जाता है। तो ये भी गलत हो जाएगा, केवल पर्यावरण द्वारा निर्धारित नहीं किया जाता है। और ऑप्शन डी दिया है, विकास स्थिर और नियत रहता है। विकास कभी भी स्थिर नहीं रहता है। तो अब ऑप्शन ए जो दिया है, विकास की प्रकृति गतिशील है, तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्योंकि जो क्रांतिक अवस्था होता है, क्रांतिक अवस्था में क्या होता है, एक स्थिर परिवर्तन हो जाएगा हमेशा के लिए। लेकिन संवेदनशील अवधि में क्या होता है, कब कुछ समय के लिए होता है। इसलिए क्रांतिकारी सिद्धांत कर किसका प्रयोग कर रहे हैं, संवेदनशील अवधि का। ऑप्शन ए क्या जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, नरेश और मुकेश उम्र में लगभग बराबर है, लेकिन दोनों के संज्ञानात्मक व सामाजिक विकास में अंतर अंतर है। क्या है, नरेश और मुकेश मान लीजिए दो भाई हैं, दोनों क्या है, उम्र में बराबर हैं, लेकिन दोनों का जो संज्ञानात्मक व सामाजिक विकास में जो अंतर है, जो डिफरेंस है वो क्या है, दोनों के सामाजिक विकास में क्या है, संज्ञानात्मक विकास और सामाजिक विकास में कुछ अंतर है। यह सिद्धांत ये किसके कारण है, किस सिद्धांत के कारण ये हो रहा है कि उनमें दोनों में अंतर है। तो देखिए ऑप्शन ए दिया है, विकास का शीर्षगामी सिद्धांत। तो विकास के शीर्षगामी सिद्धांत से इससे कोई रिलेटेड नहीं है। ऑप्शन बी दिया है, विकास का समीप दूरामुखी सिद्धांत। इससे भी कोई रिलेशन इसका नहीं है। ऑप्शन सी दिया है, व्यक्तिगत भिन्नताओं का सिद्धांत। और ऑप्शन डी एकरूपता का सिद्धांत। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी व्यक्तिगत भिन्नताओं का सिद्धांत। क्योंकि फर्स्ट क्वेश्चन मैंने आपको बताया कि अगर 4 बचे तो चारों का विकास क्या होगा, व्यक्तिगत रूप से अलग अलग होगा। तो इस तरह से रमेश और मुकेश जो है उनका भी विकास क्या होगा, अलग अलग होगा। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, बच्चों के विकासात्मक प्रतिमान की उपलब्धि में देरी के लिए सीधे आनुवंशिकता को जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। क्वेश्चन क्या कर रहा है कि जो बच्चे हैं उनमें जो विकास हो रहा है, अगर उनमें कुछ देरी हो रही है तो उनके आनुवंशिकता को क्या सीधे आप जिम्मेदार ठहरा सकते हैं कि आनुवंशिकता की वजह से ही क्या हो रही है, उनके विकास में क्या हो रहा है, देरी हो रहा है। तो बिल्कुल भी नहीं, कभी भी आप केवल आनुवंशिकता को जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते। इसलिए कथन जो दिया, कथन ए वो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। फिर इसका तर्क क्या दिया, पर्यावरणीय कारक आप विकास में कोई भूमिका नहीं निभाते। तो ये भी बिल्कुल गलत है। पर्यावरणीय कारक विकास में बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं, उनका एक अहम रोल होता है विकास में। तो इसलिए दोनों गलत हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बोथ ए एंड आर दोनों गलत है। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, बच्चों का समाजीकरण। ऑप्शन ए दिया, एक सरल और रैखिक प्रक्रिया है। ऑप्शन बी दिया है, एक व्यवस्थित और सुव्यवस्थित प्रक्रिया है। ऑप्शन सी दिया, एक जटिल और बहुआयामी प्रक्रिया है। ऑप्शन डी दिया, एक निश्चित और स्थिर प्रक्रिया है। तो जो बच्चों का समाजीकरण होता है वो कभी भी क्या सरल नहीं होता, और सरल प्रक्रिया नहीं है बच्चों का समाजीकरण। फिर वो व्यवस्थित भी नहीं रहता है, क्योंकि उसमें कई लोग इन्वॉल्व रहते हैं, इसलिए ऑप्शन बी भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन सी की बात करें तो ऑप्शन सी में कह रहा है, एक जटिल और बहुआयामी प्रक्रिया। तो बिल्कुल सही, जो समाजीकरण होता है बहुत ही जटिल प्रक्रिया है, उसमें बहुआयामी प्रक्रिया है। ठीक है, ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर ऑप्शन डी का एक निश्चित और स्थिर प्रक्रिया, समाजीकरण कोई स्थिर विस्थिर नहीं है, ना ही स्थिर प्रक्रिया, इसलिए ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, गलत आंसर हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 दिया है, संज्ञानात्मक विकास के किस चरण में बच्चे अनुमान लगाने व अमूर्त चिंतन करने के कौशल को हासिल कर लेंगे। संज्ञानात्मक विकास किसने दिया था? तो जीन पियाजे ने दिया था। तो जीन पियाजे ने जो संज्ञानात्मक विकास दिया था, संज्ञानात्मक विकास के किस चरण में बच्चे अनुमान लगाने व अमूर्त चिंतन करने के कौशल को हासिल कर लेते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर देखिए, तो ऑप्शन दिया, ऑप्शन ए दिया है, ऑप्शन ए दिया है संवेदी चालक, ऑप्शन बी दिया पूर्व संक्रियात्मक, ऑप्शन सी दिया मूर्त संक्रियात्मक और ऑप्शन डी दिया औपचारिक संक्रियात्मक। तो ऑप्शन डी जो है फॉर्मल ऑपरेशनल, मतलब कि औपचारिक संक्रियात्मक, जिसे हम लोग अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था भी कहते हैं, जिन पियाजे द्वारा ये चारों अवस्था दी गई है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो संज्ञानात्मक विकास के लिए औपचारिक संक्रियात्मक चरण में बच्चे अनुमान लगाना व अमूर्त चिंतन करने के कौशल को हासिल कर लेते हैं, इसलिए ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पहले इसका व्याख्या देख लीजिए। तो जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास के 4 चरण बताया है। संवेदी गामक अवस्था जो कि 0 से 2 वर्ष तक रहती है। कब से कब तक रहती है? संवेदी गामक अवस्था 0 से 2 वर्ष तक रहती है। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष। 2 से 7 वर्ष के बच्चे किस अवस्था में रहते हैं? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में रहते हैं। फिर 3 या मूर्त संक्रियात्मक या ठोस अवस्था, जो कि 7 से 11 वर्ष के बच्चे इसमें रहते हैं। तो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था कब रहती है? जिसे ठोस अवस्था भी कहते हैं, 7 से 11 वर्ष तक रहती है। और अमूर्त या औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था 11 वर्ष के ऊपर जितने भी बच्चे होते हैं वो किसमें आएंगे? अमूर्त या औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में। ऑप्शन, इसका ऑप्शन डी करेक्ट आंसर था। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं। जीन पियाजे के लिए, जीन पियाजे के सिद्धांत में डैश डैश डैश, जब बच्चा नए अनुभव के लिए मौजूदा स्कीमा को संशोधित करता तो वह प्रक्रिया क्या कहलाती है? जीन पियाजे ने अपना सिद्धांत दिया था, उसमें कुछ तर्क दिए थे। तो उन्होंने कहा था कि जो बच्चे होते हैं जब नए अनुभव, नए चीज़ों को सीखते तो उनके अंदर जो मौजूदा स्कीमा है, ऑलरेडी जो ज्ञान है, वो प्रक्रिया उसको संशोधित करते हैं। तो क्या कहलाता है? ऑप्शन ए दिया समायोजन, ऑप्शन बी दिया संगठन, ऑप्शन सी दिया अभिसंज्ञान और ऑप्शन डी दिया पाठ। तो देखिए, जब बच्चे ऑलरेडी कुछ, मान लीजिए जैसे एक बच्चा है तो डॉग को देखा कि डॉग का क्या है? 4 पैर है। डॉग को क्या है? 4 पैर है। तो फिर वो घोड़े को देखता है तो कहता है घोड़े को भी 4 पैर है। इस तरह से क्या कर रहा है? वो पहले अपने जो उसे पता है इसकी, जो उसके पहले से पता है कि कुत्ते के भी 4 पैर होते हैं, तो फिर बाद में उसको संशोधित करता है, इसलिए कुत्ते के भी 4 पैर होंगे, डॉग के भी 4 पैर होंगे और घोड़े के भी 4 पैर होंगे। इसलिए ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, समायोजन करते हैं। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है? नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, जीन पियाजे के अनुसार आत्म केंद्रिता के क्या मायने हैं? तो जीन पियाजे क्या कर रहे हैं कि उनके अनुसार आत्म केंद्रिता के क्या मायने हैं? ठीक है, तो ऑप्शन ए दिया है, किसी स्थिति के एक से ज्यादा आयाम पर विचार करने की क्षमता। ऑप्शन बी दिया है, सोच प्रक्रिया को मानसिक संरचनाओं के आधार पर संगठित करना। ऑप्शन सी दिया है, मौजूदा स्कीमा का प्रयोग करते हुए संसार की समझ बनाना। और ऑप्शन डी दिया है, दूसरों के अनुभव व सांसारिक दृष्टिकोण को अपनी दृष्टि से देखने की प्रवृत्ति। तो आत्म केंद्रिता मीन्स क्या होता है? मतलब ईगोसेंट्रिज, मतलब खुद के आंखों से सबको देखना, ठीक है, खुद को करना। तो ऑप्शन डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या करते हैं? जो दूसरों के द्वारा प्राप्त किया गया अनुभव है, जो सांसारिक दृष्टिकोण, उसे अपने अपने नजरिए से देखते हैं, इसलिए ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 दिया है, लेव वाइगोस्की के अनुसार डैश का संज्ञानात्मक विकास में महत्वपूर्ण योगदान है। तो जहां भी लेव वाइगोस्की आ जाए और ऑप्शन में आपके सामाजिक और सांस्कृतिक दे दिया तो क्या हो जाएगा? उनसे रिलेटेड हो जाएगा ऑप्शन। तो देखिए, ऑप्शन ए दिया अनुबंधन, ऑप्शन बी दिया पुनर्बलन, ऑप्शन सी दिया सांस्कृतिक परिवेश और ऑप्शन डी दिया है स्कीमा। तो लेव वाइगोस्की सांस्कृतिक परिवेश, तो ये टैग वर्ड है, याद कर लीजिए, इसलिए ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो लेव वाइगोस्की के अनुसार सांस्कृतिक परिवेश का संज्ञानात्मक विकास में महत्वपूर्ण योगदान है। लेव वाइगोस्की के अनुसार सांस्कृतिक परिवेश का संज्ञानात्मक विकास में महत्वपूर्ण योगदान है। इन्होंने सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। लेव वाइगोस्की ने किस सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? तो सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, जिसके अनुसार संस्कृति और भाषा विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उनका मानना है कि विभिन्न संस्कृतियों के व्यक्ति सामाजिक अंतःक्रिया द्वारा भिन्न भिन्न प्रकार से सीखते हैं, इसलिए सांस्कृतिक उपकरण संज्ञानात्मक विकास और अधिगम के मुख्य निर्धारक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, लेव वाइगोस्की के सिद्धांत पर आधारित
कक्षा में किसको महत्ता दी जाएगी। लाइवागोस्की सिद्धांत पर आधारित कोई क्लास है तो उस क्लास में किसको महत्वता ज़्यादा दी जाएगी। तो ऑप्शन ए दिया है सस्वर पाठ रटने को, तो रटना क्या है, निगेटिव वर्ड है, इसलिए ऑप्शन ए गलत हो जाएगा। ऑप्शन बी दिया सहयोगात्मक सीखने को। ऑप्शन सी दिया इनाम व सजा के प्रयोग को, तो इनाम व सजा क्या है, निगेटिव है, इसलिए ऑप्शन सी भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन डी दिया प्रतिक्रियाओं के अनुबंधन को, कभी भी किसी को क्या कंडीशन नहीं दे रहा, ऑप्शन डी भी गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन सी दिया, ऑप्शन बी जो दिया है सहयोगात्मक सीखने को, मतलब क्या करना है, बच्चों के साथ मिलकर सीखना है, तो इसलिए ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों को शेयर करिए, वीडियो को लाइक करिए। टाटा बाय बाय।